एक राज्य सरकार का एक सरकारी विभाग गाड़ी मालिक के एक डॉक्यूमेंट के अंदर गलती कर देता है और उसकी सजा के रूप में दूसरा जो सरकारी विभाग है वो गाड़ी मालिक को 4 लाख रुपए का जुर्माना कर देता है। देखिए इतना विकास, और ये सिर्फ हमारे देश में ही संभव है। क्या हुआ है इस केस के अंदर, कौन सा ये राज्य है और कौन सा ये डिपार्टमेंट है, और क्या गलती थी या नहीं थी गाड़ी मालिक की, और कैसे लग गया 4 लाख का जुर्माना, देखते हैं आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटी सी कमर्शियल के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि राज्य तो है हरियाणा, और वहां के जो गाड़ी मालिक हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम है पवन। कैथल डिस्ट्रिक्ट के केलराम गांव के रहने वाले हैं। गाड़ी नंबर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। 2018 मॉडल गाड़ी है, 3718 LPT। 1 लाख रुपए प्रति महीना इसकी किस्त है, EMI है इस गाड़ी की। लोड इस गाड़ी के अंदर स्टोन डस्ट थी, रेते जैसी होती है, और ये एक ऐसी आइटम है जिसकी रॉयल्टी जानी जरूरी है माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट को। तो तोशम करके गांव है हरियाणा का, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। वहां से गाड़ी चलनी थी कल्याथ कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 120 किलोमीटर की टोटल दूरी है, लेकिन उससे पहले ही गाड़ी को रोक लिया जाता है। हाथों करके एक गांव है, या हथों बोलते होंगे शायद, नरवाना के पास में, हरियाणा के अंदर ही। 4 सितंबर को यह गाड़ी को रोक लिया जाता है, उसी दिन जिस दिन ये चलती है, माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। गाड़ी को इमीडिएटली पकड़कर नरवाना पुलिस स्टेशन सदर के अंदर बंद कर दिया जाता है इल्लीगल माइनिंग के आरोप में, और 4 लाख रुपए का जुर्माना इस गाड़ी मालिक के ऊपर लगा दिया जाता है। क्यों लगा ये 4 लाख का जुर्माना, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप बताइएगा कि सच में क्या गाड़ी मालिक की गलती थी इतनी बड़ी कि उसको 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता या नहीं। हुआ ये कि जब गाड़ी पकड़ी तो गाड़ी का वजन करवाया गया। गाड़ी का जो टोटल वजन था वो 64.5 टन था। 64,500 किलो उसका टोटल वजन था। अब चेक ये करना था कि गाड़ी के अंदर माल कितना है, तो उसके लिए गाड़ी की RC चेक करी गई और उसके ऊपर गाड़ी का वजन चेक किया गया, अनलेडन वेट, खाली गाड़ी का वेट कितना है। तो खाली गाड़ी का वेट RC के ऊपर लिखा था 9,150। तो अब टोटल जो वेट था 64,500 में से 9,150 को माइनस कर दिया, तो वेट आया 55,350 किलो। तो कुल मिलाकर डिपार्टमेंट ने ये पाया कि 55 टन माल इस गाड़ी के अंदर लोड है। अब उन्होंने देखा कि रॉयल्टी कितने माल की अदा की गई है, तो रॉयल्टी जो अदा की गई थी वो 48,910 किलो माल की गई थी, लगभग 49 टन। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि लगभग 6 टन या 6.5 टन माल जो है वो इस गाड़ी में ओवरलोड है। ओवरलोड तो एक अलग कहानी है, यानी कि 6.5 टन जो माल है उसकी रॉयल्टी अदा नहीं की गई है, उसके चक्कर में 4 लाख रुपए का जुर्माना इनके ऊपर लग गया। तो यहां तक तो बात यही लगती है कि गाड़ी मालिक की सीधी सीधी इसके अंदर गलती है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट क्या है कि गाड़ी मालिक ये बताता है कि जो RC के अंदर अनलेडन वेट जो 9,150 किलो लिखा वो गलत है, और वो हरियाणा के ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गलती है जिन्होंने RC बनाई है। जबकि जो उन्होंने गाड़ी खरीदी है, जो उसके सेल बिल वगैरह हैं, उसके ऊपर जो गाड़ी का सही अनलेडन वेट है वो 15,540 किलो है। ये RC जब बनने गई थी ऑफिस में, RTO ऑफिस में, DTO ऑफिस में, वहां गलती हुई है, और उसके चलते जो जुर्माना है 4 लाख रुपए का वो मुझे अदा करना पड़ रहा है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब ये देख लेते हैं कि अगर सच में 15,540 वाली बात सही है, तो क्या इसके अंदर माल जो रॉयल्टी से ज्यादा का है या कम का है। तो आप सीधे सीधे देखते हैं, 64,500 किलो टोटल वेट था गाड़ी का उस समय। 15,540 माइनस करें तो 48,960 बनता है, और अदा कितने किए हैं पैसे, 48,910। तो कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 50 किलो वजन सिर्फ इस गाड़ी के अंदर ज्यादा है, जिसके लिए कम से कम 4 लाख रुपए का जुर्माना तो नहीं बनता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि गाड़ी अंडरलोड ही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जितना पैसे उन्होंने रॉयल्टी के अदा किए हैं उतना ही माल वो लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल निर्दोष इस बात से वो साबित हो रहे हैं, लेकिन अथॉरिटीज जो हैं वो फिलहाल नहीं मान रही। जबकि अब RC भी ठीक करवा ली है गाड़ी मालिक ने। आप देख सकते हैं नई RC, उसके अंदर नया जो सही वजन है वो आ गया है गाड़ी का। इसके अलावा टाटा मोटर से बकायदा एक पत्र भी लेके आए हैं जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि ये जो मेक की गाड़ी है इसका जो GVW है वो 15,540 ही है।
तो जब ये डॉक्यूमेंट्स पवन के पास आ गए तो उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर जनरल माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट हरियाणा जो है वहां पर अपनी अपील दाखिल की। ये एक तरीका है, वहां पर अगर आपका कोई चालान हो जाए उसके खिलाफ आपको अपील करनी है तो यही एक तरीका है, डायरेक्टर जनरल को आप लिखते हैं। तो वहां पर अपील डाली गई, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि 28 अक्टूबर 2020 को डायरेक्टर जनरल ऑफिस ने जो इनकी अपील थी वो खारिज कर दी। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये जो ऑर्डर आया है डायरेक्टर जनरल ऑफिस का, बहुत ही हैरान कर देने वाला है। खुद ही यहाँ पर लिखी है ये बात कि एक डिस्क्रिपेंसी थी, गलत वेट लिखा गया था। ये बात मानी गई है, लिखी गई है सबमिशन के अंदर, लेकिन बाद में कंक्लूजन के अंदर ये कह दिया गया है, फाइनल ऑर्डर में ये कह दिया गया है कि अपील को डिसमिस किया जाता है। ऐसा लगता है कि जिसने भी ऑर्डर पास किया है शायद पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया है जो अपील की गई है, क्योंकि सीधा सीधा सा एक क्लरिकल मिस्टेक की ये गलती है जिसके लिए 4 लाख का जुर्माना नहीं हो सकता है। लेकिन फिलहाल इनकी अपील जो है रद्द हो गई है और इसके बाद इनके पास रास्ता ये बचा है कि अब ये जो डिपार्टमेंट है माइनिंग एंड जियोलॉजी का, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके पास अपील दाखिल करनी होती है। वहाँ ये अपील दाखिल कर चुके हैं लेकिन अभी पेंडिंग है। हमारी जो टीम है इस केस में इस डिपार्टमेंट में फ़ोन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी एक तरीके की छोटी अदालत ही है, तो अदालत में हम फ़ोन करके इनके हक की बात नहीं कर सकते। लेकिन हम टीवी के माध्यम से ये बता ज़रूर सकते हैं आम पब्लिक को कि किस तरीके से एक छोटी सी गलती, वो भी सरकारी डिपार्टमेंट की है, और जुर्माना उसका इतना बड़ा जुर्माना जो है वो गाड़ी मालिक को भुगतना पड़ रहा है बिना किसी गलती के। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो अपील इनकी पेंडिंग है पवन की, ज़रूर इनके हक में फैसला आएगा और जो 4 लाख रुपए का जुर्माना है वो माफ़ होगा। इतना ही नहीं, मैं जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि बात सिर्फ 4 लाख के जुर्माने की नहीं है। 2 महीने इस बात को गुजर चुके हैं और अभी भी इनकी जो गाड़ी है ना उसके अंदर वो जो लोड है आप देखिए 48 टन का, वो उसी तरीके से लदा हुआ है। गाड़ी इसी तरीके से वहां पर पुलिस स्टेशन में खड़ी है, इतना लोड लेकर 2 महीने से। गाड़ी तो टूट ही रही है, वो तो डेप्रिशिएट हो ही रही है। गाड़ी के टायर वगैरह भी आप लोगों को पता है कि सूख जाते हैं इतनी देर अगर गाड़ी खड़ी रहेगी, वो अलग से इनका नुकसान हो रहा है। अच्छी बात थी कि कम से कम जो लोड है उसको ही उतरवा लेते गाड़ी से, कम गाड़ी का नुकसान तो नहीं होता। खैर अभी तो 2 महीने गुजर चुके हैं, हम उम्मीद करेंगे कि अपील में पवन जो है वो जीत जाए, नहीं तो इसके बाद इनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया शुरू में कि इस गाड़ी की जो किस्त है महीने की वो 1 लाख रुपए। अब सोचिए कि 2 लाख रुपए का तो नुकसान इनका हो लिया, 4 लाख रुपए अगर ये जुर्माना इनका माफ भी हो जाए तो 2 लाख रुपए का इनका नुकसान तो सिर्फ किस्त का हो चुका है। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि जो भी नियम सरकारें बनाती हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, वो अपने लिहाज से बनाते हैं कि भाई हमारे डिपार्टमेंट का भी नुकसान ना हो जाए। अगर थोड़ा सा भी कोई शक है कर दो जुर्माना, 4 लाख, 40,000, 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जो नियम बनने चाहिए वो दोनों एंगल से बनने चाहिए, इस तरीके से बनने चाहिए कि किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए, किसी बेकसूर को इतनी बड़ी सजा ना हो जाए। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90 831 90 831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।